नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड MCQs अर्थात शिक्षण अभिरुचि पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इनसे आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, आपका एक प्रैक्टिस होता है और आप अपने तरफ आगे बढ़ते हैं, आप जान कुछ अच्छा सीख पाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को लाया जाता है और इनको प्रैक्टिस करिए आप और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु कदम उठाना चाहिए। विकल्प है राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना और पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करना। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करना जिनसे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, ये विकल्प सबसे अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप जो है एक जैसी विषय वस्तु की वकालत कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हर जगह की संस्कृति अलग अलग है, तो पूरा का पूरा कंटेंट एक जैसा हो ये आप नहीं कर सकते। दमन कब तक करेंगे? अगर किसी चीज़ को आप दमन कर देंगे तो ठीक है, आज दमन होगा कल उभर करके आएगा, तो ये भी बात ठीक नहीं होगी। राष्ट्रीय भाषा का उपयोग करना ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि उनमें ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें कि उनमें राष्ट्रीय भावना जगे और क्या करें कि वो जो है उस प्रकार के संस्कार में ढल जाएं। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? विकल्प है जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में और लिखित कार्य पूरे होने के बाद। तो जो भी रिटर्न वर्क टीचर देता है उसे शिक्षक को तब जांचना चाहिए जब लिखित कार्य पूरा हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता होती है कि आप तुरंत फीडबैक दें। भाई आज का जो है, आज आपने कोई काम दिया, एक हफ्ते बाद जांच रहे हैं, संडे को जांच रहे हैं, तो बीच के 4 दिन का क्या हुआ, 5-6 दिन का, तो वो तो पूरा खराब हो जाएगा ना। क्योंकि ये आपके जांचने का क्या उद्देश्य है, उसमें क्या कमी है वो पता करना। तो अगर आप उसे ही पता ना कर पाए तो 5-6 दिन का उसका जो ग्रोथ है वो बेकार हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो है सही विकल्प यही होगा कि लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद उसे जांचा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? विकल्प है पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, खेल का मैदान। तो देखिए, छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने का काम जो है सबसे अच्छा करता है खेल का मैदान। क्योंकि खेल के मैदान में सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस की फीलिंग आती है और एक दूसरे के सहयोग से जीतने का जो भाव आता है वो जो है खेल का मैदान सबसे अच्छा स्थापना करता है। यद्यपि पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, ये सभी चीज़ें जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने में कहीं ना कहीं सहयोगी हैं, परंतु सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर डी ही होगा। आप लोगों के लिए एक सूचना देना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को कल शाम 7 बजे मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊँगा। कल शाम मतलब 1 फरवरी की शाम 7 बजे मैं आप लोगों के साथ होऊंगा। और आप लोगों का कोई भी डाउट है BHU BEd को लेकर के या UP BEd को लेकर के, जो भी डाउट हो, एनी डाउट, सब कुछ जो है BEd और UP BEd के बारे में पूरा चर्चा होगी। तो जो कुछ भी आपका डाउट है उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और जैसी भी आपको मदद की जरूरत होगी वैसी मदद आप लोगों को दी जाएगी। होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। विकल्प है लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना और ये सभी। प्रतियोगिता से ये सभी गुणों का विकास होता है। काम पूरा करके ही दम लेने वाली बात, जिसे बोलते हैं रिजिडिटी या फर्म डिटर्मिनेशन, और पराजय को स्वीकार करने की बात, डिफीट को हैप्पीली स्वीकार कर पाते हैं और अपने ऊंचे गोल रखते हैं। तो सेटिंग गोल्स, यहाँ पर सेटिंग ये कर सकते हैं कि हाई गोल्स कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी विकल्प यहाँ पर सही होंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब किस छात्र को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? विकल्प हैं जो शिक्षकों को सम्मान दे, उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो और जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। तो नियमित पाठशाला आने वाला जरूरी नहीं कि वो श्रेष्ठ ही हो सकता है वो चमचागिरी करने भी आता हो। चमचागिरी इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रणाम नमस्ते सब करते रहते हैं, उनको पढ़ने लिखने कोई मतलब नहीं होता, खुशामदी में लगे रहते हैं, तो ऐसे बच्चों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानेंगे।
जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, ये अच्छा बच्चा हो सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य ये नहीं है। विकल्प और हैं। जो सुशील और शर्मीला हो, ये भी अच्छे बच्चे का निशानी है, लेकिन श्रेष्ठ यही होगा कि जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, वो सबसे अच्छा बच्चा होगा। क्योंकि जब वो शिक्षा ग्रहण और अध्ययन में रुचि रखेगा तो उसे अन्य गुणों की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं ही उसमें वो गुण आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें सी विकल्प सही होगा। देखिए प्रश्न दोस्तों, आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न जो है कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रश्न रिपीट हो गए थे, इस कारण से मुझे स्किप करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? एनवायरमेंटल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? विकल्प हैं, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो यही है, पर्यावरण शिक्षा का सबसे अच्छा अभिप्राय यही होगा कि छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें ये विकल्प सही होगा। हाल इसमें सबसे आसान जो है विकल्प थे, परंतु ए और बी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये होगी उनके पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। तो जब ज्ञान होगा तो सभी चीज़ों को वो एज अ होल समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि पूरा उसमें सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं आज के लिए। कुछ प्रश्न रिपीट हो गए तो उसके लिए सॉरी, और हम फिर से इसको जो है ट्राई करेंगे कि आप लोगों को अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस की जो कमी हो गई थी, कुल 6-7 ही प्रश्न हो पाए, उनकी भरपाई की जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत होती है और आपका लाइक ही है जो हमें प्रोत्साहन देता है। तो लाइक ज़रूर करिए, इसे सभी के साथ शेयर करिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम की जो तैयारी कर रहा हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दिया करिए, जो कुछ भी कमी हो या अच्छाई हो वो भी हमें बताया करिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग इसमें सुधार कर सकें। और ये जो आपको पेज पर दिख रहे हैं, ये डिफरेंट लिंक @अटलपथ, ये फेसबुक पेज का है, ये टेलीग्राम का है, ये है आपके लिए ट्विटर, और ये है आपके लिए इंस्टाग्राम। तो इनके डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके साथ आप, इनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना कोई सजेशन या कोई भी आपका डाउट हो हमारे साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।